नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल एसएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस का बेसिक। तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? बहुत बेसिक सी चीज़ है कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु का रेट जो भी है, अगर उस पर उसको हम बेचते हैं, उसके बाद खरीदने के बाद बेचते हैं और उस पर अगर हमें कुछ लाभ होता है, मान लीजिए उसको हम 12 रुपये में बेच दिए, तो हमें प्रॉफिट होगा कुछ ना कुछ, और ये प्रॉफिट होगा 2 रुपये का। तो ये प्रॉफिट है। और इसी तरीके से जब कोई हम चीज़ बेचते हैं और कम रेट में बेचते हैं, जितने में खरीदे उससे कम, तो उस समय में लॉस होता है। तो इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी होते हैं, जितने भी टर्म होते हैं, सारे टर्म को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इस सेशन में आपको केवल बेसिक के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके बाद आने वाले हमारे नेक्स्ट जो पार्ट होंगे उसमें हम और भी ज़्यादा जानकारी और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा है। चलिए देखते हैं वन बाय वन कॉन्सेप्ट को। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस क्या है? तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, जिस प्राइस पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं। हम हर चीज़ को किसी न किसी रेट पर खरीदते हैं, तो जिस रेट पर हम खरीदते हैं वो रेट हमारे लिए क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए कि हम एक पेन खरीदते हैं 10 रुपये की, तो हमारे पास ये पेन 10 रुपये में आई है और इसलिए हम हमारे लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 10 रुपये। तो इस तरह से कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई भी चीज़ खरीदी जाती है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सीपी। अगला टर्म है सेलिंग प्राइस। अब एग्जाम्पल है कि अगर हम कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदे हैं तो उसको बेचेंगे, तो जितने रुपए में बेचेंगे, मान लीजिए हमने 10 रुपये की पेन खरीदा और 15 रुपये में बेचा, तो जितने में खरीदा था वो तो हम पढ़ चुके हैं, वो क्या है? सेलिंग प्राइस है। और जितने में हम बेचेंगे तो हमारा क्या होगा? सॉरी, जितने में हम खरीदे हैं हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब हम इसको कुछ ना कुछ रेट में बेचेंगे। मान लीजिए हम 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये जो 15 रुपये है ये हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस। जिस रेट पर हम कोई चीज़ किसी को बेचते हैं उसी रेट को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो हमने अभी तक दो टर्म पढ़े हैं। सीपी, जिस रेट पर, जिस प्राइस पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, और एसपी, जिस प्राइस पर हम उसको बेचते हैं, वो क्या है? एसपी। चलिए अगला हमारा टर्म है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो लाभ, इसका मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? जब हम कोई चीज़, मान लीजिए हम कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदते हैं और उसको बेचते हैं 15 रुपये में, तो हमारा जो ये सीपी हुआ और ये हुआ एसपी। अगर एसपी ज़्यादा हो जाएगा, एसपी ज़्यादा हो जाएगा सीपी से, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर हमारा एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एसपी माइनस सीपी करना होगा। हमारा यहाँ पे एसपी कितना है? 15, और सीपी कितना है? 10। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5 का हमें प्रॉफिट हुआ। यही है प्रॉफिट। चलिए अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म है लॉस। लॉस मतलब होता है हानि।
द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। लॉस को फाइंड आउट करने के लिए भी हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पता करना होगा। लेकिन लॉस होगा कब? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगा और सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10 रुपये में हमने पेन खरीदा और हमने उसको 8 रुपये में बेचा। तो खरीद जिस रेट पर खरीदते हैं वो क्या होता है? सीपी। और जिस रेट पर बेचते हैं वो क्या होता है? एसपी होता है। अब यहाँ पर देखेंगे एसपी हमारा कम है और सीपी ज़्यादा है। इस कंडीशन में हमें क्या होगा? लॉस होगा। लॉस को पता करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर सीपी माइनस एसपी करेंगे। तो सीपी हमारा 10 है और एसपी है 8। यहाँ पे आंसर आएगा 2। तो इस ट्रांजेक्शन में हमें 2 रुपये का लॉस होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा टर्म है प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए अभी तक हमने देखा है सीपी। मान लीजिए किसी का कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ है और उसको हम बेचते हैं, मान लीजिए 13 रुपीज़ में बेचते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा। कैसे पता चला? क्योंकि एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी। जब हम ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। आप खुद ही सोचिए कि आप जितने में कोई चीज़ खरीद के ले आते हैं, अगर उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट ही होगा। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो पहले तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको फाइंड आउट करना होगा। तो प्रॉफिट का भी अभी हम फार्मूला पढ़े हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए एस पी माइनस सी पी। एस पी हमारा यहाँ पे 13 है और सी पी 10 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट 3 का आ गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए प्रॉफिट परसेंटेज में हम सीपी से कंपेयर करेंगे कि सीपी पर हमें कितना ज़्यादा मिला। तो सीपी हमारा कितना था? 10 था। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, लाभ और हानि कुछ भी हो, उसका अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हमें बेस सीपी ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम जितने में लाए हैं उसी को देखकर बताते हैं कि कम में बेचे हैं या ज़्यादा में। अगर ज़्यादा में बेचे हैं तो प्रॉफिट होगा और कम में बेचे हैं तो लॉस होगा। तो हमारा बेस हमेशा जो कंपैरिजन करने का होगा वो होगा सीपी पर ही। तो 10 रुपये में लाए थे और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 का। अब इसकी अगर आपको परसेंट वैल्यू डायरेक्ट पता है तो आप बोलोगे 30% का प्रॉफिट हुआ है। अदरवाइज आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे परसेंट लगाओगे, जैसा कि हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे आएगा 30%। तो इस ट्रांजेक्शन में हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है? 30% का हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज पता करना चाहते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें सीपी से कंपेयर करना पड़ेगा। प्रॉफिट कौन सीपी करना पड़ेगा, जितने का प्रॉफिट हुआ है और उस सीपी पर कितने का प्रॉफिट हुआ है। हमारा जो बेस है, जो सीपी है, उस सीपी पर कितने का प्रॉफिट हुआ है और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लगाएंगे, हमें सीधे आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट टर्म चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है। हमारा नेक्स्ट टर्म है लॉस परसेंटेज। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज था वैसे ही है लॉस परसेंटेज। तो यहाँ भी अगर आप कोई चीज़ खरीद के ले आते हैं सीपी पर, मान लीजिए आप 20 रुपीज़ में कोई सामान खरीद के ले आते हैं और उसको बेचते हैं 15 रुपीज़ में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। जब सीपी ज़्यादा होता है एसपी कम हो जाता है। आप लाए थे जितने में उससे कम में बेचे हैं तो आपको क्या होगा? निश्चित रूप से लॉस होगा। तो सबसे पहले लॉस परसेंटेज पता करने के लिए हमें लॉस पता करना होगा। तो लॉस क्या आता है? सीपी माइनस एसपी। सीपी हमारा है 20 और एसपी है 15। यहाँ पे आंसर आएगा 5। तो लॉस क्या आ गया? 5। अब हमें बताना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज बताने के लिए हम कंपेयर हमेशा किस पे करेंगे? सीपी पर करेंगे। लॉस कितने का हुआ है उसको लिखेंगे और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। लॉस हुआ है हमें 5 का
और हम लाए थे 20 रुपये, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा 25/100, 25%। 25% का हमें लॉस हुआ है। तो अगर हम इन दोनों टर्म को समराइज करने की कोशिश करें, कौन कौन से टर्म को, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, तो हमें क्या पता चलता है कि हम चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, या फिर लॉस परसेंटेज निकालें, हमें प्रॉफिट पता करना है या लॉस पता करना है, हम सीपी पर ही बता पाएंगे। तो दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे, सीपी। प्रॉफिट के लिए ऊपर प्रॉफिट कितने का हुआ है और 100% करेंगे, लॉस के लिए लॉस कितने का हुआ है और 100% करेंगे। इस दोनों फार्मूले से हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का पता लगा लेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला टर्म क्या है। अगला टर्म है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर सेल। अब इसको समझते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कोई सामान खरीद के ले आते हैं, मान लीजिए कि ये सामान है जिसको किसी ने 100 रुपीज़ में खरीद के लाया हुआ, तो इसका सीपी कितना हो गया, 100। अब इस पर अपने आप से कुछ रेट लिख देंगे बढ़ा के। मान लीजिए इस पे उन्होंने कर दिया बढ़ा के 120 का, तो ये हमारा, इसको क्या बोलेंगे, मार्क्ड प्राइस। तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल मार्क फॉर, कोई सामान हमारे पास था, हमने उसको इस पे मार्क कर दिया, इतने भी बढ़ा के उसका रेट बना दिया है। कोई कस्टमर आएगा तो ये रेट ही उसको दिखाई देगा, 120 रुपीज़ दिखाई देगा। तो जब हम किसी सामान को खरीद के लाते हैं और उस पर अपने इच्छा अनुसार कुछ प्राइस बढ़ा देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मार्क्स प्राइस। मार्क प्राइस को क्या बोलते हैं, चिन्हित मूल्य। चलिए नेक्स्ट टर्म समझते हैं, डिस्काउंट। द रिडक्शन इन द मार्क प्राइस टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। देखिए अभी तक क्या हुआ है कि कोई सामान खरीद के ले आया गया, ठीक है, मान लीजिए ये सामान 80 रुपीज़ में खरीद के लाया गया, तो इसका ये क्या हो जाएगा, सीपी। सीपी कितना हो गया, 80 रुपीज़। अगर इस पर मार्क कर दिया गया, मान लीजिए इसको बढ़ा के 100 कर दिया गया, तो अब ये क्या हो जाएगा इसका, इस पे चूंकि इस पे रेट क्या किया गया, लिखा गया दोबारा से, तो ये क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। और अब इस पे अगर कोई छूट देता है, जब कोई कस्टमर खरीदने आता है तब उसको छूट दी जाती है, तो वही क्या होगा, डिस्काउंट होगा। मान लीजिए कोई कहता है कि ये 100 रुपीज़ का है, जो शॉपकीपर है वो कहता है 100 रुपीज़ का है, लेकिन हम आपको इसको 90 रुपीज़ में दे देंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला हुआ है। तो 90 रुपीज़ में जो देगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, इतने पर बेचा जाएगा उस सामान को। अंत में 90 रुपीज़ में ही बेचा जाएगा, 90 रुपये में बेचा जाएगा सामान को। 80 रुपये में खरीद के लाया था, 100 रुपये मार्क कर दिया और 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, और अब 90 रुपये में बेच दिया। तो जिस पर खरीद के लाया था वो सेलिंग प्राइस था, जब उसने बढ़ाया तो मार्क प्राइस हो गया। मार्क प्राइस के बाद उसने जिस पर बेचा, जिस रेट पर बेचा वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो अगर हमें डिस्काउंट पता करना है कि डिस्काउंट कितने का है, तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर मार्क प्राइस कितना है, 100 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 90। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है। चलिए अगला टर्म देखते हैं, हमारा अगला टर्म क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के इस बेसिक पार्ट में। अगला है डिस्काउंट परसेंटेज। तो उसी कहानी को आगे बढ़ाया गया है इस टर्म में कि हमारे पास एक क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है जिस पर हम खरीद के ले आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीपी। और मान लीजिए सीपी है ₹80। अब इस पर कुछ ना कुछ हम अपने मन से पैसा बढ़ा के लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस। मान लीजिए हमने इसको कर दिया 100, और जब हमारे पास कस्टमर आता है तो हम उसको बोलते हैं कि आपको हम डिस्काउंट दे देंगे, हम आपको छूट दे देंगे
और इस सामान को हम आपको बेचेंगे 85 रुपीज़ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बताइए डिस्काउंट परसेंट, ये तो सेलिंग प्राइस है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का दिया, जब डिस्काउंट हमें पता करना होगा तो हम क्या करते हैं एम पी माइनस एस पी। तो मार्क प्राइस हमारा 100 था, रुपीज़ 100, और हमने बेचा कितने में 85 में। हमारा आंसर क्या आ जाएगा डिस्काउंट का 15 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। अब यहाँ पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज बताइए, डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। तो डिस्काउंट परसेंटेज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारा मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस, और फिर हमें डिस्काउंट कितने के दिन मिला और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा मार्क प्राइस था 100, डिस्काउंट मिला हमें 15 का, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा 15%, जो कि हमारा क्या है डिस्काउंट परसेंटेज है। चलिए नेक्स्ट टर्म चलते हैं। तो इस तरह से कुछ टर्म थे प्रॉफिट एंड लॉस में जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। अब बारी है कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार सारे कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हम उसको भूल ना पाए। तो हमारा चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस, कभी कभी चैप्टर भी भूल जाते हैं ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पहला टर्म क्या पढ़ा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, जिस प्राइस पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर हम खरीदते हैं तो क्या होता है कॉस्ट प्राइस। दूसरा हमारा टर्म था सेलिंग प्राइस, जिस पर हम बेचते हैं, जिस रेट पर हम कोई चीज़ बेच देते हैं किसी दूसरे पर्सन को, वो क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। फिर हमारा अगला टर्म था प्रॉफिट, जब हम किसी वस्तु को जितने में लाते हैं उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें क्या होता है प्रॉफिट होता है। इसमें हमने क्या देखा था कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होगा। लॉस की क्या कंडीशन है, लॉस में बोला जाता है कि अगर आपने जितने में सामान लाया उससे कम में बेचा है तो आपको लॉस होगा। ये काफ़ी जो है डेली लाइफ में यूज होने वाले टर्म हैं। अगला है प्रॉफिट परसेंटेज, जितने का प्रॉफिट हमें होता है कॉस्ट प्राइस पर, उसी पर हम प्रॉफिट परसेंटेज का कैलकुलेशन करते हैं। इसमें हमारा बेस हमेशा क्या होता है कॉस्ट प्राइस, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, हम बेस क्या मानते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर ही देखते हैं कितना कम मिला या फिर कितना ज़्यादा मिला है। अगला टर्म था लॉस परसेंटेज। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हमें कॉस्ट प्राइस पर कितना लॉस हुआ। अगला है मार्क प्राइस, जब कोई भी शॉपकीपर किसी सामान को जितने में लाता है उससे ज़्यादा बढ़ा के लिख देता है, उसको चिन्हित मूल्य या फिर अंकित मूल्य बोलते हैं। अगला हमारा टर्म था डिस्काउंट, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हमें कुछ परसेंट का डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, और डिस्काउंट किस पर होता है अंकित मूल्य पर होता है, मतलब मार्क प्राइस पर होता है। तो डिस्काउंट पता करने के लिए जो हमें मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है वही क्या होता है डिस्काउंट। जितने में हमें दिया गया और जितना लिखा था उसके बीच में जो डिफरेंस है वही क्या है डिस्काउंट है। डिस्काउंट परसेंटेज पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि हमें कितने का डिस्काउंट दिया गया और किस पर, मार्क्ड प्राइस पर। मार्क्ड प्राइस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसी से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं और इसको हम लोग देखेंगे। इससे पहला क्वेश्चन है, इफ अ शॉपकीपर बाइज अ प्रोडक्ट फॉर ₹50 एंड सेल्स इट ₹70, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो चलिए पहले आप इसको ट्राई कीजिए, सारे क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, बहुत इजी है। उसके बाद ही आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है। यहाँ पर बाइज अ प्रोडक्ट, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस है ₹50 और सेल मतलब एसपी है ₹70। तो हमें यहाँ
पर एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है, इसका मतलब ये प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा? एसपी माइनस सीपी। अगर हम एसपी माइनस सीपी करेंगे तो 70 माइनस 50 करना पड़ेगा। 70 माइनस 50 जो कि कितना आएगा? 20। अब बोला कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो हमारा सीपी पे हमने भी सीखा है कि सीपी पे कैलकुलेट करेंगे, तो सीपी हमारा 50 है और हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का। इसको क्या लिख सकते हैं? 2.5। 2.5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 40%। आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के सारे जो पार्ट हैं उसमें बताए हैं, उस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, उसमें एकदम बेसिक से एडवांस तक बताया गया है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, A man sold a watch for rupees 400 at a profit of 25%. What was the cost price of the watch? तो एक इंसान ने जो है, एक आदमी ने एक वॉच खरीदा और रुपीज 400 एट प्रॉफिट ऑफ 25%। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसने जो है 400 रुपए में कोई वॉच खरीदी हुई है, सॉरी 400 रुपए में बेचा, और उस पर कह रहा है कि उसने 25% का क्या कमाया हुआ है? प्रॉफिट। इसका मतलब सेलिंग प्राइस 400 है, और ये जो 400 है ये कितने के बराबर है? 125% के, क्योंकि 100% पे तो खरीदा था लेकिन बेचा है 125%, जो कि 400 के बराबर है। देखिए ये 125% कहाँ से आया? अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो 100% होती है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हमने 25% उस पर और गेन किया है, तब जाके 400 में बेचा है। इसका मतलब 125% की वैल्यू 400 है। अब हमें 100% पता करना है, क्योंकि 100% क्या है? सीपी। तो 100% पता करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 400, 125 नीचे जाएगा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें 100% मिलेगा। यहाँ पे 25 4 जा 25 5 जा 5 8000, ये हो जाएगा 8 4 जा 32। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितना है? 320 है, और 100% वैल्यू क्या है? सीपी। तो सीपी क्या हो जाएगा? ₹320। तो ये काफ़ी आसान सवाल था, इसमें आपको बोल दिया गया था सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है? 125% इक्वल टू 400। हमें 100% निकालना है, क्योंकि सीपी क्या है? 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसमें जो है आपको बोला गया है कि इफ अ वेंडर सेल्स इफ वेंडर सेल्स 100 पेन्स एट अ लॉस ऑफ 10%, हाउ मच डिड ही लॉस इफ ईच पेन कॉस्ट ₹2? तो 100 पेन जो है बेचता है, 100 पेन, और हर पेन की कीमत कितना है? ₹2 है। 100 पेन्स बेचता है, हर की कीमत ₹2 है, तो कुल मिला के कितने कीमत की सारी पेन है? ₹200 की है, 200 रुपीज़ की सारी पेन है। बोल रहा है कि उसको 10% की हानि होती है। अगर 200 रुपये पे 10% की हानि होती है, इसका मतलब उसने कितने में बेचा है? अगर इसका 10% निकालें तो 20 होता है, मतलब 180 रुपये में बेचा है। तो उसे कितने का नुकसान हुआ? उसे कितना नुकसान हुआ? हाउ मच डिड ही लॉस? तो उसे देखिए कितने रुपए में तो उसका कीमत था, इसका कीमत था पेन का, और उसने 10% का क्या किया? लॉस हुआ, तो 180 में बेचा है। इसका मतलब कितने रुपए का लॉस हुआ है? तो लॉस पता करने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं सीपी माइनस एसपी। अब उसकी कीमत बन रही थी 200, लेकिन उसने बेचा 180 में, तो उसको लॉस कितने का हुआ? 20 रुपीज़ का लॉस हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कंपनी 800 रुपये में कच्चा माल खरीदती है और उसके परिवहन पर 200 रुपये खर्च करती है। यदि वे तैयार उत्पाद को 1200 रुपये में बेचते हैं तो उनका लाभ प्रतिशत क्या है? अब देखिए 800 रुपये में खरीदा और 200 रुपये उस पर खर्च किया है, तो उसको तैयार करने में खर्च किया ना, तो कुल मिला के उसने खर्च कितना किया? 1000 रुपये। तो उसका कॉस्ट जो पड़ा कितना पड़ा? 1000 रुपये। अब बोला कि बेचा कितने में है? 1200 रुपये में बेचा है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है 1200 है। अब बोला कि लाभ से बताइए, तो पहली बात तो लाभ बताइए, प्रॉफिट कितना हुआ है? तो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, अब सीधे सीधे देख रहे हैं कि 200 का प्रॉफिट हुआ है, 200 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज पता करने के लिए हम सीपी निकालेंगे, जो कि हमारा कितना है? 1000 है, और इस पर 200 रुपये का फायदा।
इसे यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5। इसकी परसेंट वैल्यू क्या आती है 20%। तो इसको कितने का प्रॉफिट हुआ है 20% का प्रॉफिट हुआ है। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the cost of 12 chairs is equal to the selling price of 10 chairs, what is the profit percentage? यहाँ पे बोला है cost price of 12 chair is equal to selling price of 10 chairs। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, हम इसको एक तरफ करते हैं CP अपॉन SP equal to 10 अपॉन 12। तो CP 10 था और SP था 12। यहाँ पे हमें क्या हुआ, हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हम कैसे पता चला, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है। तो प्रॉफिट कितने हुआ है 12 माइनस 10, जो कि क्या है 2। तो यहाँ बोला है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो हमारा CP कितना है 10 है, 10 पर कितने का प्रॉफिट हुआ है 2 का, 1/5, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि ट्रेडर सेल्स हिज गुड्स एट अ लॉस ऑफ 20% if the selling price is rupees 800, what was the cost price। ठीक है, अब बोला है कि 800 में बेचा है लेकिन 20% का घाटा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जो 800 है ये उसके जो सेलिंग उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसके 80% के बराबर है। देखिए एक व्यापारी अपना माल 20% हानि पर बेचता है, यदि वह विक्रय मूल्य 800, मतलब 20% हानि पर बेचा तो उसे कितना मिला 800, मतलब 80% पर ही बेचा है ना, तो 800 रुपये मिला है। हमें क्या पता करना होगा 100%। तो 100% पता करने के लिए पहले यहाँ पे 1%, ये 80 उधर जाएगा, 800/80, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर 1% 10 है तो 100% कितना होगा 1000। आंसर क्या आ जाएगा 1000। उसका मतलब फर्स्ट प्राइस कितना था 1000 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ बुक स्टोर सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द सेलिंग प्राइस इज 60, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। यदि किताब की दुकान 20% लाभ पर किताब बेचती है और बिक्री मूल्य 60 रुपये है, ठीक है, तो किताब का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि SP जो है वो 60 रुपये है, लेकिन इस पर उससे क्या लिया है 20% के लाभ, मतलब ये जो है ये 120% बराबर है। 120% इज इक्वल टू 60। तो हमें 100% पता करना होगा CP के लिए, तो हम 1% पहले निकालेंगे यूनिटरी मेथड से, तो क्या हो जाएगा 60/120। और 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% निकालने के लिए हमें 60/120 इंटू 100। यहाँ से अगर कैंसिल करना चाहें तो 6 2 50 जा, यहाँ पे आ जाएगा 50। तो 100% की वैल्यू क्या है 50 है, 100% ही क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो CP कितना हो जाएगा 50 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि a retailer marked the price of product 25% above the cost price but gives a discount of 10% to the customer if the customer paid rupees 225, what was the cost price of the product। यहाँ बोला गया है कि कोई जो है रिटेलर है, कोई बेचने वाला है, विक्रेता है, और 25% बढ़ाता है। तो यहाँ पे हम कुछ अजम्पशंस करेंगे, जैसे कि मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, ठीक, कॉस्ट प्राइस का 100 रुपये है, CP उसका 100 रुपये है। अब उसने मार्क किया 20% बढ़ा के, इसका मतलब 125, और बोला कि 10% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने के बाद तो SP निकलेगा, तो अगर इस पर हम 10% की डिस्काउंट देंगे 125 पे, तो 125 अगर हम 10% डिस्काउंट देंगे तो हमारा डिस्काउंट हो जाएगा 12.5, और अगर हम 12.5% माइनस कर देंगे तो हमारा SP निकल जाएगा, क्योंकि 12% तो छोड़ दिया, तो बचा कितना 112.5। ठीक है, अगर इसमें से हम 12.5 निकालेंगे तो 112.5 बचेगा। अब बोला जा रहा है कि यदि ग्राहक को 225 का भुगतान किया, ग्राहक ने 225 का भुगतान किया, इसका मतलब ये है कि ग्राहक ने SP तो इतना है लेकिन दिया कितना
225, तो ये कितने टाइम हो गया, दोगुना। तो बोला कि लागत में, तो इसे भी दोगुना हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये 200, तो ये है सीपी, सीपी हो जाएगा 200। इसको एक बार फिर समझते हैं कि मान लीजिए 100 रुपये का सामान लाया था, 25% बढ़ा दिया, 125 का बन गया, फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो 112.5 बन गया। अब बोला जा रहा है कि वास्तव में जो ग्राहक जो सीपी था और जो रियल सीपी था वो था 225, लेकिन हमने जो एज्यूम किया है वो कितना है 112.5। इसका मतलब जो रियल है वो 2 टाइम्स है, तो सारी चीजें 2 टाइम्स हो जाएंगी, तो सीपी भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से सीपी कितना हो जाएगा 200 रुपए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एक फल विक्रेता ने 60 रुपए में 120 सेब खरीदे, उसने 30 से 25% के लाभ पर और से 10% की हानि पर बेचे। कुल लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है ओवरऑल, उसको बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर ₹60 में 120 सेब मिलते हैं, 120 एप्पल्स, इसका मतलब 1 एप्पल का रेट कितना है, 1 एप्पल 1 अपन हो जाएगा 0.5 रुपीस। इसके बाद 30 एप्पल कितने का मिल जाएगा, 30 एप्पल हो जाएगा, ये 30 एप्पल हो जाएगा आपका 15 रुपीज का। थर्टी एप्पल कितने का हो जाएगा, 15 रुपीज का। ठीक है, और इसको अगर आप 25% के डिस्काउंट पर बेचते हैं, 30 से, ठीक है, 25% की प्रॉफिट भी बेचा गया है, इसका मतलब 15, 25% कितना होता है 5.4, हो जाएगा 75.4। अगर इसकी ये डेसिमल वैल्यू देखें 4 1 जा 4 8 जा 475, इतना हो जाएगा। दूसरे केस में बोला गया है कि बचे हुए जो रिमेनिंग 90 एप्पल्स हैं, 90 एप्पल्स, इसका जो प्राइस हो जाएगा 45 रुपीज़। इसको 10% लॉस पर बेचा गया है, तो 10% लॉस कितना हो जाएगा, ये 9/10, जो हो जाएगा 49, सॉरी, ये हो जाएगा 45 इंटू 9/10। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 4 40 अपॉन में 10, ये आ जाएगा 40.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे हमें कितने में हम जो है बेचे हैं। तो इसको अगर ऐड करेंगे यहाँ पर जाएगा 18.75 और 40.50। अगर इसको ऐड करेंगे तो 52.95। तो हमने जो है ओवरऑल इतने में बेचा है। 30 एप्पल्स और 90 एप्पल्स दोनों को देखेंगे तो इतने में हमने उसको बेचा है, लेकिन खरीदा कितने में था, ₹60 में। तो अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हमें 0.75 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब इतने का लॉस हुआ है। अगर लॉस परसेंटेज बताना है तो 0.75 का लॉस हुआ है, कितने पर हुआ है, कितने रुपए पर, 60 रुपीज़ पर। अगर इसको परसेंट में चेंज करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75/100 इंटू 60 इंटू 100। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15, यहाँ पर देखिए 15 5 जा 15 4 जा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.25%। तो 1.25% का लॉस हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a bike was bought for ₹1500 and sold for ₹1800, what is the profit percent। ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको कोई भी चीज़ कम समझ में आई है या कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।